नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़। मैं हूं अजीत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इंडिया की बैठक में सोनिया, राहुल, ममता, अखिलेश मौजूद, 23 विपक्षी दल शामिल। ईरान इजराइल में 2 महीने बाद फिर जंग, भारत ने नागरिकों से ईरान छोड़ने को कहा। फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का भूकंप, 8 की मौत, 2 घंटे में 138 झटके। मॉनसून की रफ्तार तेज, 4 दिनों में 12 राज्यों तक पहुंचा, कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में इंडिया ब्लॉक की बैठक चल रही है। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी चीफ ममता बनर्जी, सांसद अभिषेक बनर्जी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला समेत कई नेता पहुंचे हैं। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ऑनलाइन जुड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु सीएम विजय की पार्टी टीवीके को बैठक में नहीं बुलाया गया है। हालांकि टीवीके का इस मुद्दे पर बयान सामने नहीं आया है। 2 साल के अंतराल के बाद इंडिया ब्लॉक की बैठक हो रही है। कांग्रेस ने रविवार को दावा किया था कि इसमें 23 विपक्षी दल शामिल होंगे। रविवार को दिल्ली पहुंची ममता ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। बैठक शुरू होने से पहले दिल्ली की अकबर रोड पर कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर लगे नजर आए। इसमें राहुल गांधी की तस्वीर और कांग्रेस के खिलाफ बयान लिखे थे। एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार की तस्वीर वाले पोस्टर पर लिखा था कि राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी की कमी है। हालांकि पोस्टर किसने लगाए, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। फिलीपींस में सोमवार सुबह 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसमें कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। प्रभावित इमारतों में ज्यादातर दुकानें, दफ्तर और व्यावसायिक भवन शामिल है। पुलिस ने अब तक 8 लोगों के शव बरामद होने की पुष्टि की है। फिलीपींस के ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान संस्थान ने बताया कि स्थानीय समय अनुसार सुबह 11 बजे तक 138 आफ्टर शॉक दर्ज किए गए। इन झटकों की तीव्रता 1.3 से 6.7 के बीच रही। भूकंप के बाद मिंडानाओ द्वीप के 6 इलाकों में सुनामी की लहरें भी दर्ज की गई। सबसे ऊंची लहर की ऊंचाई 1.4 मीटर रही। एहतियात के तौर पर इंडोनेशिया और मलेशिया ने भी सुनामी की चेतावनी जारी की थी, जिसे कुछ ही घंटों बाद वापस ले लिया गया। ईरान और इजराइल के अप्रैल में हुए सीज फायर के 2 महीने बाद दोबारा जंग शुरू हो गई। ईरान ने रविवार रात इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि यह कार्रवाई लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजराइल हमलों के जवाब में की गई है। इसके जवाब में इजरायली सेना ने पश्चिमी और सेंट्रल ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरानी समाचार एजेंसी के मुताबिक तेहरान, तबरीज और इस्फहान में कई विस्फोट हुए। आईआरजीसी ने दावा किया कि इजराइल ने हमलों में एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। बढ़ते तनाव के बीच भारत ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीयों से ईरान की यात्रा न करने और वहां मौजूदा लोगों को जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। उन्होंने रविवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो मैसेज जारी कर कहा, अगर 13 जून तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो मैं खुद अलग अलग राज्यों और शहरों में प्रदर्शन के लिए जाऊंगा। उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया तो देश भर के छात्र फिर से दिल्ली जाएंगे और शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। सीजेपी ने 6 जून को जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया था और परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की थी। अभिजीत 6 जून को प्रदर्शन के लिए अमेरिका से भारत आए हैं। वे रविवार सुबह महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर स्थित अपने घर पहुंचे। उन्होंने शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, पिछले 10 से 12 साल में देश की राजनीति हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर केंद्रित रही है। इससे रोजगार नहीं मिलेगा। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने 8 जून को अपना 51वां जन्मदिन मनाया। इस खास मौके पर उनके पति राज कुंद्रा ने एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर कर उन्हें अपनी देवी बताया। राज ने लिखा कि इस साल की बर्थडे विश पिछले साल से अलग है। उन्होंने शिल्पा को अपनी ताकत
विश्वास और जिंदगी की रोशनी बताते हुए कहा कि उनमें एक देवी जैसी ऊर्जा है जो प्यार, सुरक्षा और मजबूती का प्रतीक है। वहीं शिल्पा की बहन शमिता शेट्टी ने भी उन्हें प्यारा सा जन्मदिन संदेश देकर शुभकामनाएं दी। केरल में इस बार मानसून 3 दिन की देरी से 4 जून को पहुंचा था। 4 दिन के अंदर इसने 12 राज्यों को कवर कर लिया। रविवार को मानसून ने पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में एंट्री ले ली है। इससे पहले शनिवार को आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम और मणिपुर में पहुंचा था। आईएमडी के मुताबिक 7 से 9 जून के बीच केरल में कई जगह भारी बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में 7 और 8 जून को भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 से 4 दिनों में मानसून महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकता है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।